बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आगा कयूम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सामीन, अल्लाह अल्लाह करके इमरान खान ने अपोजिशन को एक हत्ती दिखा दी। आज उन्होंने सेनेट में अपने 178 अरकान पार्लियामेंट का वोट लेकर अपोजिशन को 6 महीने के लिए चुप की साथ लगवा दी। मगर अफसोस तो इस बात का है कि बीबी मरियम सफदर साहिबा आज पार्लियामेंट के बाहर होने वाले हंगामे, जो कि मैं समझता हूं कि ये नून लीग की नादानी की बायस पेश आया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मगर शायद मरियम सफदर ये भूल गई थी कि उन्होंने जिस तरीके से उनके गुंडों ने पार्लियामेंट पे और आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, तो आज उनको ये वाला थोड़ा सा वाकया तो नजर आ गया। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्या मुसद्दिक मलिक साहब को, हालांकि इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको जब उन्हें पता था कि असेंबली के बाहर पीटीआई वालों कारकुन जमा है, उन्हें जाने नहीं चाहिए था। और दूसरी बात, वहाँ जाने के बाद उनको मरियम औरंगजेब जो है वो अक्सर और बेशतर आप बोलती हैं कि जी वो निहत्ती लड़की है। उनकी ज़बान को आप देखिए, वो जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल करती हैं, क्या वो पार्लियामानी ज़बान है? और आप कहती हैं कि निहत्ती लड़की को धक्के दिए गए, तो शायद आपको याद नहीं है कि जब मॉडल टाउन में आपके दौर में 14 खवातीन और मासूम बेगुनाह लोगों को मारा गया, गोली से भून दिया गया। आज अव्वल तो नून लीग के कारकुनों को उस जगह पर जाना ही नहीं चाहिए था जहां पीटीआई के कारकुन मौजूद थे। अब दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब भी तमाम तर जिम्मेदारी पीटीआई पे लगाते हैं, जबकि उनके सिंध में आप अगर देखें तो वहाँ भी इस तरह का इस्तेसाल ज़रूर होता है, कहीं न कहीं ज़रूर होता है। मगर शायद आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मगर अवाम नहीं भूलती। अवाम को याद रहता है कि आप लोगों के दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क है। ठीक है, हम मानते हैं कि गलती हुई है, लेकिन आप जैसी इतनी सीनियर क़यादत को उस जुलूस में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब आप अपनी इज्जत का पास नहीं रखेंगे तो और लोग कैसे आपका ख्याल करेंगे? वो कारकुन थे, जबकि पीटीआई का वहाँ कोई भी लीडर मौजूद नहीं था। तो अब इससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान तो नहीं बौखला है, आप लोग बौखलाए हुए लगते हैं। जब आपने असेंबली का आज बायकॉट किया, वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी? आप अपना एहतजाज अपने घरों में रिकॉर्ड करवाते, फिर वहाँ जाना भी है, लड़ना भी है, आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जह भी करना है। आप चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ क्रिएट करें कि लोग बजाय अंदर पार्लियामेंट में होने वाले इजलास को छोड़कर आपकी तरफ मुतवज्जह हों। बीबी, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आवाम जानती है कि आप लोगों ने उस दौर में क्या कुछ नहीं किया। अब भी वक्त है कि इस मुल्क की बका के लिए काम करें और मिलजुल कर काम करें। आप अपनी हार तस्लीम कर लें। आपने जिस तरह से एक जो आप राग अलाप रही हैं यूसुफ रजा गिलानी की सीट का, तो वो सारी कौम को पता चल गया है कि आपने नोट नहीं, आपने कहा कि नून लीग की सीटों पे हम जीते हैं। आपने प्रूफ दे दिया है। अब आपको ज्यादा एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अवाम जानती है, अवाम बहुत बाशऊर है पाकिस्तान की, और उन्होंने मुसलसल आपके दौर को भी ऑब्जर्व किया है और इस दौर को भी ऑब्जर्व किया है। तो लिहाजा आप पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क अनासिर के एजेंडे पे काम ना करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में अल्लाह ताला इस मुल्क का बेहतर करे। अल्लाह ताला आप सबका दोस्तों हामी नासिर रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।